दोस्तों, बिहार की राजनीति में जब भी स्थिरता और राजनीति की बात होती है, एक नाम हमेशा सामने आता है, नीतीश कुमार। और हाल ही में जब वे एक बार फिर बिहार के 10वें कार्यकाल के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेकर सामने आए, तो उनके एक बयान ने पूरे देश में नई बहस छेड़ दी। शपथ ग्रहण के कुछ ही घंटों बाद मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो गया, जिसमें भरी सभा से बात करते हुए नीतीश कुमार ने कुछ ऐसा कहा जिसे सुनकर हर प्रगतिशील सोच वाला भारतीय गर्व से भर उठा। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करो और वीडियो को भी लाइक कर दो और वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, नीतीश कुमार ने कहा, अगर आज मैं मुख्यमंत्री हूं, अगर इस देश का लोकतंत्र मजबूत है और अगर समाज का हर कमजोर वर्ग थोड़ा भी आगे बढ़ पाया है, तो इसका श्रेय सबसे पहले बाबा साहेब भीमराव आंबेडकर को जाता है। मैं जिस कुर्सी पर बैठा हूं, यह कुर्सी उन्हीं के बनाए संविधान ने संभव बनाई है। उनके इस बयान ने जैसे बिहार ही नहीं, पूरे देश में एक नई ऊर्जा भर दी। नीतीश कुमार ने आगे कहा कि बाबा साहेब ने जो सपना देखा था, समानता, स्वतंत्रता और बंधुता, वह सिर्फ किताबों में लिखी बातें नहीं हैं। वे बताते हैं कि बाबा साहेब ने हमें सिखाया कि सत्ता का मतलब ताकत दिखाना नहीं, बल्कि उन लोगों के लिए काम करना है जो सदियों से पीछे धकेले गए। पत्रकारों ने जब उनसे पूछा कि वह अपनी नई सरकार में क्या मुख्य बदलाव लाएंगे, तो वह मुस्कुराते हुए बोले, मेरे लिए असली राज धर्म वही है जो आंबेडकर जी ने दिया है। किसी के साथ भेदभाव नहीं, शिक्षा और अवसर सबके लिए बराबर। दोस्तों, जब नीतीश कुमार ने कहा कि वह बाबा साहेब के संविधान के बिना शायद आज राजनीति में भी न होते, तो कई लोग चौंक गए। उन्होंने साफ कहा, मैं 10 बार मुख्यमंत्री बनूं या 100 बार, इसका कोई मतलब नहीं। असली बात यह है कि क्या मैं उस भारत के लिए काम कर रहा हूं जिसका सपना बाबा साहेब ने देखा था। अगर उनकी सोच नहीं होती तो आज साधारण परिवार का कोई भी बच्चा बड़ा सपने देखने की हिम्मत ही नहीं करता। इस बयान ने सोशल मीडिया पर आग की तरह फैलकर लोगों में नई चर्चा शुरू कर दी। नीतीश कुमार ने अपने भाषण में यह भी स्वीकार किया कि बिहार का सामाजिक ढांचा जटिल रहा है, लेकिन वह कहते हैं कि जब भी राज्य ने प्रगति की है, वह आंबेडकर के संविधान के सिद्धांतों पर चलकर ही की है। दोस्तों, नीतीश कुमार का यह बयान एक तरह से उन लोगों के लिए भी जवाब था जो समझते हैं कि आंबेडकर सिर्फ किसी एक वर्ग के नेता थे। नीतीश कुमार ने इसे एक बार फिर साबित कर दिया कि बाबा साहेब की विचारधारा सीमाओं, जातियों या प्रदेशों में नहीं बंधती, वह पूरी मानवता के लिए है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, बाबा साहेब आंबेडकर सिर्फ एक नेता नहीं थे, सिर्फ एक विद्वान नहीं थे, सिर्फ संविधान निर्माता नहीं थे। वे उस चेतना का नाम थे जिसने भारत को अपने असली अर्थ में राष्ट्र बनाया। जितनी बड़ी उनकी विद्या थी, उतनी ही विशाल उनकी दृष्टि थी, और जितना बड़ा उनका संघर्ष था, उतना ही महान उनके मन का धैर्य था। दोस्तों, यह बात बार बार कही जाती है कि बाबा साहेब ने दलितों के लिए काम किया, लेकिन सच्चाई इससे कहीं विशाल है। उन्होंने भारतवासियों को इंसान होना सिखाया। उन्होंने हमें समानता की वह रोशनी दी जो सदियों से इस देश में बुझी पड़ी थी। वह रोशनी सिर्फ समाज के सबसे दबे कुचले वर्ग को ही नहीं, बल्कि उस वर्ग को भी मिली जो खुद जातिवाद की जंजीरों में कैद था, जो खुद यह नहीं जानता था कि असमानता केवल उत्पीड़ित को नहीं, बल्कि दमन करने वाले को भी अंधा बना देती है। बाबा साहेब आंबेडकर महामानव इसलिए थे क्योंकि उन्होंने किसी एक के उत्थान की बात नहीं की, उन्होंने पूरे समाज को उठाने की बात की। उन्होंने हर इंसान को बंधन तोड़ने की प्रेरणा दी। उन्होंने कहा कि अगर हम समानता, स्वतंत्रता और बंधुता को अपनाएं, तो यह देश अकल्पनीय ऊंचाइयों तक पहुंच सकता है। यह वही विचार था जिसने भारत को लोकतंत्र दिया, जिसने हमें नागरिक अधिकार दिए, जिसने हमें वह शक्ति दी कि चाहे हम किसी भी जाति में जन्म लें, किसी भी वर्ग में पले बढ़े, लेकिन हम अपनी मेहनत और अपने अधिकार से वह सब हासिल कर सकते हैं जो कभी असंभव माना जाता था। दोस्त, सोच कर देखिए, वह भारत कैसा था जिसमें बाबा साहेब ने आंखें खोलीं। एक ऐसा समाज जहां जाति जन्म से तय कर देती थी कि इंसान क्या खा सकता है,
कहाँ बैठ सकता है, कौन सा काम करेगा, कौन सा सपनों का दरवाजा उसके लिए बंद रहेगा। लेकिन इसी कड़वे माहौल में एक बच्चा जन्म लेता है जिसे पानी पीने के लिए भी अपना गिलास लेकर चलना पड़ता है, जिसे स्कूल की सीढ़ियों पर बैठकर पढ़ना पड़ता है, जिसे इंसान नहीं एक जाति समझा जाता है। यह वही बच्चा था जिसने आगे चलकर न सिर्फ अपनी किस्मत बदली बल्कि पूरे देश की दिशा बदल दी। वह बच्चा एक दिन भारत के संविधान का निर्माता बना, वह बच्चा न्याय का सबसे बड़ा प्रतीक बना, वह बच्चा एक आंदोलन बना और इसीलिए उसे महामानव कहा गया, क्योंकि उसने अपनी पीड़ा को अपनी शक्ति बना दिया। दोस्तों, बाबा साहेब की महानता इसी में थी कि उन्होंने कभी किसी धर्म का विरोध नहीं किया, कभी किसी संस्कृति की आलोचना नहीं की। उनके शब्दों को तोड़ने मरोड़ने वाले बहुत लोग हुए, लेकिन उनके विचार बिल्कुल साफ थे। वह जातिवाद के विरोधी थे, जातियों के नहीं। वह अंधविश्वास के विरोधी थे, धर्म के नहीं। वह शोषण और असमानता के विरोधी थे, किसी परंपरा के नहीं। उन्होंने कहा था कि धर्म वह होना चाहिए जो इंसान को मनुष्य बनाए। अगर धर्म इंसान को छोटा या बड़ा बनाता है तो वह धर्म नहीं, वह भेदभाव की दीवार है। उनकी इसी बात ने करोड़ों लोगों को सोचने पर मजबूर किया, क्योंकि उन्होंने बताया कि इंसान की पहचान उसकी जाति नहीं, उसका चरित्र है। यही कारण है कि उन्होंने हिंदू कोड बिल में महिलाओं को अधिकार दिलाने के लिए इतिहास की सबसे कठिन लड़ाई लड़ी। और यह बात हर भारतीय को समझनी चाहिए। अगर बाबा साहेब नहीं होते तो आज महिलाओं को संपत्ति का अधिकार, तलाक का अधिकार, गोद लेने का अधिकार, समान सम्मान और समान आवाज नहीं मिल पाती। आज भारत की करोड़ों बेटियों का हर सपना बाबा साहेब की कलम का परिणाम है। चाहे वह महिला सैनिक हो, महिला जज हो, महिला वैज्ञानिक हो या महिला क्रिकेटर, हर कदम पर बाबा साहेब का विचार खड़ा है कि समाज तब आगे बढ़ेगा जब उसकी महिलाएं आगे बढ़ेगी। दोस्तों, आज दुनिया में भारत की जो पहचान है उसमें बाबा साहेब का योगदान अद्भुत है। लोकतंत्र केवल वोट डालने का अधिकार नहीं होता। लोकतंत्र वह व्यवस्था है जिसमें हर इंसान को बराबर सम्मान मिले, बराबर न्याय मिले, बराबर अवसर मिले, और यह सब हमें बाबा साहेब ने दिया। अगर उनका संविधान न होता तो आज भारत इतने धर्मों, इतनी भाषाओं, इतनी संस्कृतियों और इतने विविधता वाले समाज को एक साथ जोड़े रखना असंभव था। वह कहते थे कि देश धर्म से नहीं, संविधान से चलता है, और अगर संविधान मजबूत है तो देश मजबूत है। इसलिए आज जब हम देखते हैं कि भारत दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक शक्ति है, तो इस गौरव के पीछे सबसे बड़ा नाम डॉक्टर आंबेडकर का ही है। और इसलिए दोस्तों, यह कहना बिल्कुल गलत नहीं कि बाबा साहेब एक इंसान नहीं, एक क्रांति थे, एक विचार थे, एक आंदोलन थे जो भविष्य को बनाने के लिए पैदा हुए थे। उनकी विरासत केवल उनकी किताबें नहीं, केवल उनके भाषण नहीं, उनकी विरासत हर वह इंसान है जो अन्याय के खिलाफ लड़ता है, जो समानता की बात करता है, जो शिक्षा को अपना हथियार बनाता है। तो दोस्तों, आपके इस विषय पर क्या विचार है, हमें कमेंट करके बताइए। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय भीम, जय भारत, धन्यवाद।